हाँ, तो एक ऐसा करते हैं, नया डेटाबेस बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? यूज, है ना, ठीक है, टेक्नो। हो गया। अब यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं एम्प्लॉय का, ये मान लिया डीबी ईएमपी डॉट इंसर्ट। ठीक है, रिकॉर्ड डाल देते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, ये एम्प्लॉय नेम से शुरू करते हैं, रहने दो, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, रिकॉर्ड एबीसी के बाद, है ना, सिटी जयपुर। ठीक है, और सैलरी, है ना, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा रिकॉर्ड भी डाल देते हैं, नाम कुछ भी दे दिया, सिटी जयपुर ही रहने देते हैं, है ना, सैलरी। एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं, नाम कुछ भी दे देते हैं, और इस बार करते हैं दिल्ली। ठीक है, सैलरी कुछ भी दे देते हैं। हो गया। फाइंड करके देख लेते हैं। ये हो गया फाइंड ऑल, ना, सारे रिकॉर्ड आ गए ना, ऑल आ गए, यानी तीन थे, तीनों आ गए। अब इनमें से सिर्फ मुझे उठाना होता है जयपुर वालों को, तो अपन क्या लिखते हैं? सिटी, बोलो, जयपुर। सिर्फ जयपुर क्या है, दिल्ली नहीं आया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देना है कि सिटी जयपुर हो। ठीक है, दोनों का सैलरी सेम हो गया क्या? कोई बात नहीं, एक और जयपुर का ही ऐड कर देते हैं और सैलरी बढ़ा देते हैं। क्लियर स्क्रीन कर दो। ठीक है, आ गया ज्यादा वाला। अब अपने को क्या करना है? 1,000 से जिसकी सैलरी, या 10,000 से जिसकी सैलरी ज्यादा है, सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? ऐसे भी कर सकते हैं, सैलरी कोलन, बताओ, डॉलर, डॉलर एलटी ग्रेटर देन ना जीटी, कितना? 10,000। आ गया। तो बिना एंड लिखे भी कर सकते हो एंड वाला काम। समझ आ गई बात? एक से ज्यादा कंडीशन लगा दो, और एंड से चाहो तो एंड से भी कर सकते हो। ठीक है, ये लिख लो पहले। अब यही काम एंड ऑपरेटर लगा के करेंगे तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और कुछ नहीं है, मतलब इसको पता चल जाएगा कि मुझे एंड काम करना है, दोनों चेक करना है। बोलो क्या लिखूं? पहले कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, उसके बाद डॉलर एंड, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होगा ना, इनको सेपरेशन करना है ना। स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। हाँ, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। समझ आ गई बात? लिखो। अब देखो, और लिखो। देखो इधर और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर कैसे काम करेगा? कोई एक भी मैच हो गया, है ना, ठीक है, एनीवन, ठीक है,
क्या वो कॉपी नहीं हुआ क्या ये? यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी वन ट्रू। ठीक है ना? फाइंड द डेटा ऑन एनी वन, है ना, क्राइटेरिया मैच। कोई एक भी होगा मैच तो रिकॉर्ड दिखा देगा। ठीक है, लिख लो, बस यहाँ और लगा देना है, एंड की जगह पे और लगा देना है, नोट कर लो, है ना। यहाँ पे एंड की जगह पे और लगा दो। ठीक है, आ गया ना? देखो, जो जयपुर के वो तो आ ही रहे हैं, प्लस जिनकी सैलरी 1000 से ज्यादा है वो भी आ रहे हैं। आगे बात समझ में? लिख लो। ठीक है ना? जैसे मान लिया यहाँ पे लिख दिया सैलरी, लाइक की जगह पे क्या लिख दिया, सैलरी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ईएमपी, है ना, सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, और ठीक है, सिटी, है ना, जयपुर। ठीक है, या और भी कुछ लिख सकते हो, मान लिया जॉब। ठीक है, लेक्चरर या डॉक्टर, है ना, जो भी है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये मैच होगा कि उनको उठा लो जो जयपुर के लोग हैं और जिनका जॉब लेक्चरर है। ठीक है, इनका मतलब हुआ जो जयपुर के हैं या लेक्चरर हैं। मतलब ये हुआ कि लेक्चरर नहीं भी हो, यदि वो सिर्फ जयपुर का हो, चाहे किसी भी जॉब का हो, तो उठा लेगा। जो जयपुर के नहीं है पर वो लेक्चरर हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, उनको भी उठा लेगा। उनमें से सिर्फ उनको उठाएगा जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। समझ में आई बात? ये हुआ। हो जाएगा, पढ़ लो। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, हो जाएगा। अजम्पशन वैल्यू या फिर पैटर्न मैचिंग। जैसे जे से शुरू होने वाले सिटी, है ना, जे से शुरू होने वाले सिटी के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो उठा के दिखा दो। जयपुर, जोधपुर, है ना, ठीक है, जौनपुर, इस तरह से। ठीक है, या फिर हाँ, जिसमें मान लिया जे ए हो, कहीं भी हो, ऐसे आप पैटर्न मैच करके वैल्यू उठा सकते हो। लाइक का मतलब ये हुआ। या जो एन से एंड होने वाले हो, लास्ट में एन आता हो या लास्ट में आर आता हो, जिस सिटी के लास्ट में आर आता हो नाम में, वो रिकॉर्ड उठा के दिखाओ। समझ गए बात को? तो वो यूज करेंगे वहां पे लाइक। लाइक का मतलब होता है पैटर्न मैचिंग वाले वैल्यू। देख लो, मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ से देख के लिख लेना और उसका प्रैक्टिकल आप लोग करना, मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। तो क्या लिखा, फाइंड ई नेम जिसके नाम में एबीसी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे, डॉलर रेज एक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये फिक्स कीवर्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते। स्लैश स्लैश का मतलब हुआ कहीं भी, एबीसी यानी जिसको जो भी वर्ड ढूंढना है आपको, यानी वो नाम में होना चाहिए। सिटी है तो यहाँ लिख देना सिटी। ठीक है, डॉलर रेजेक्स, और सिटी में यहाँ पे लिख देना कुछ भी। सपोज मान लिया ए होना चाहिए, या फिर जे होना चाहिए, या जे ए होना चाहिए। ये समझ में आ गया? ये बीच में स्टार्ट में जहां भी होगा, बस वो मिल गया उसको तो वो उठा लेगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिव होता है। यदि स्मॉल लिखा तो वो स्मॉल ही ढूंढेगा। केस इन, है ना, सेंसिटिव ढूंढे तो आपको
डॉलर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो ऐसे। क्या बोल रहा है, फ्लैग विथ रेगुलर एक्सप्रेशन, डॉलर वाला कहाँ गया, इस तरह से। ठीक है, ऐसे डॉलर लगाना पड़ेगा लास्ट में। तो फिर आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वहां स्मॉल में होगा या कैपिटल में होगा, एक्स वाई जेड वो उठा लेगा। ठीक है ना, इसलिए वहां डॉलर लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे आई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, सॉरी, ये जो है ना ऑप्शंस, यहाँ पे आई आई लिख देना, ये उसके लिए, केस इनसेंसिटिव के लिए आई। ठीक है, डॉलर दूसरी चीज के लिए। डॉलर जो है वो है एंड कैरेक्टर एक्स वाई जेड होना चाहिए, लास्ट में एक्स वाई जेड, जैसे लास्ट में आर या पी आर या यू आर, जयपुर जोधपुर, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो डॉलर एंड में लगेगा, मतलब क्या हुआ, जिसका एंड विथ एक्स वाई जेड हो रहा है, या फिर जो भी लिख रहे हो उससे एंड होने वाले। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग कैरेक्टर होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के लिए क्या लिखोगे, ये वाला साइन। ठीक है, एक्सपोनेंट साइन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल साइन या कैरेट साइन बोलते हैं इसको, कैरेट या एक्सपोनेंशियल साइन बोलते हैं, है ना, जैसे इसको डॉलर बोलते हैं, वैसे इसको कैरेट या एक्सपोनेंशियल साइन बोलते हैं। समझ में आया। तो ये हो गया एबीसी से स्टार्ट होने वाले नाम, एक्स वाई जेड से एंड होने वाले नाम। ठीक है, ये हो गया, है ना, ए कहीं भी एग्जिस्ट हो, छोटा बड़ा बस होना चाहिए। ठीक है, और ये था एबीसी स्मॉल में ही होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। चारों पांचों ऑप्शन क्लियर हो गए, नोट करो और इसका प्रैक्टिकल करो, अप्लाई। मैं आता हूं।